आज राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा बाढ़ बचाव मॉक ड्रिल एनडीआरएफ एवं एसडीआरएफ टीम के संयुक्त रूप से शिवनाथ नदी दुर्ग में किया गया, जिसमें बाढ़ में फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन कर सुरक्षित बाहर निकाल कर लाना, ब्रिज से कूदे व्यक्ति का बचाव, डीप डाइविंग रेस्क्यू ऑपरेशन समेत कई अन्य ऑपरेशन का मॉक ड्रिल किया गया। इस दौरान जिला प्रशासन के आला अधिकारी की उपस्थिति में मॉक ड्रिल शुरू हुआ। आपको बता दें कि हर वर्ष बारिश के मौसम में शिवनाथ नदी के रौद्र रूप में आने के कारण तटीय क्षेत्रों में बसे कई गांव जलमग्न हो जाते हैं, जिसके बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम की तत्परता से रेस्क्यू ऑपरेशन कर सैकड़ों की संख्या में लोगों की जान बचाई जा चुकी है। एनडीआरएफ का जो मॉक ड्रिल था, क्या प्रयोजन था, क्या उद्देश्य था? देखिए, कलेक्टर मैम के निर्देशानुसार आज एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का संयुक्त मॉक ड्रिल था। इसका कारण यह है कि हर साल यहाँ पे दुर्ग में शिवनाथ नदी और अन्य सहायक नदियों से बाढ़ की स्थिति निर्मित होती है। तो इसमें हमारी कितनी तैयारी है और हमारी जो बाढ़ अभी विगत कुछ दिनों पहले आई थी उसमें क्या कमियाँ रह गई हैं और हम कितने तैयार हैं, हमारे जवान कितने तैयार हैं, हमारे इक्विपमेंट कितने रेडी हैं और हमारे जो विभिन्न विभाग हैं उनमें कितना कोऑर्डिनेशन है और कैसे हम मिल के कोई अगर आपदा की स्थिति निर्मित होती है तो कैसे काम करेंगे, इसके लिए एक मॉक ड्रिल का यहाँ पे आयोजन किया गया था, जिसमें कुछ जीवंत मॉक ड्रिल किया गया। जैसे कि गांव में अगर कोई फंसा व्यक्ति है तो कैसे निकालता है, कोई डूब रहा है व्यक्ति या कोई कूद गया है या नदी के अंदर अगर कोई भीतर डूबा हुआ है। इसके अलावा इम्प्रोवाइज जो मेथड जो होते हैं, मतलब जुगाड़, देसी जुगाड़ विधि, अगर आपके पास इक्विपमेंट अगर पर्याप्त नहीं है तो आप उनका उपयोग करके कैसे खुद की और दूसरे की जान बचा सकते हैं। तो इनका एक जीवंत प्रदर्शन किया गया और लोगों को अवेयर किया गया कि अगर आपदा की स्थिति निर्मित होती है तो आप जो है इस तरह का साधनों का प्रयोग करके अपनी जान और खुद की जान बचा सकते हैं। सर, इस बार कितनों का रेस्क्यू किया गया था? क्योंकि इस बार भी भयंकर बाढ़ की स्थिति निर्मित हुई थी, इस बार कितनों का रेस्क्यू किया गया? इस बार लगभग 206 लोगों का हमने जो है दुर्ग जिले में रेस्क्यू किया गया। इसके अलावा अन्य दुर्ग संभाग के बेमेतरा और नांदगांव में भी हमारी टीम गई थी, वहाँ भी लगभग 40-50 लोगों को हमने रेस्क्यू किया है। मॉक ड्रिल का हमारा उद्देश्य हमारी अपनी तैयारियों का जायजा लेना होता है, साथ ही जिला प्रशासन के साथ हमारा आपसी जो समन्वय है उसको स्थापित किया जाता है। इसी बहाने हम एसडीआरएफ के साथ अपना तालमेल स्थापित करते हैं तथा राज्य प्रशासन की जितनी भी एजेंसियां हैं, अलग अलग विभाग है, उनके साथ हम सामंजस्य और अपना तालमेल स्थापित करते हैं। क्या नया कुछ सीखने मिला? नया हर बार एक हमारे लिए भी एक नया अनुभव होता है और जो आम जनता है उनके लिए भी एक नया अनुभव होता है कि हर साल क्या है कि पानी का बहाव आजकल आप देखेंगे तो अलग अलग जगह पानी का भराव हो जाता है। साथ ही उसके साथ ही स्नेक बाइट्स के भी इंसिडेंट्स यहाँ बढ़ रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों का हम यहाँ पे एक आम नागरिकों को एक तरीके से एक अनुभव कराते हैं कि भाई देखिए, अगर किसी भी तरह की आपत्ति आती है तो उस तरीके से आप लोग खुद भी निपटान कर सकते हैं और साथ ही एक आम जनता में एक विश्वास की भावना पैदा करते हैं कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें आपकी सुरक्षा के लिए हमेशा यहाँ पर मौजूद है। ठीक सर, एनडीआरएफ की टीम चूंकि काम करती है, लगातार बाढ़ में काम करती है, परंतु अगर किसी जवान के साथ अगर किसी प्रकार की अनहोनी अगर हो जाती है तो उसके लिए क्या रहता है आप लोगों की तरफ से? जी, हम अपने पूरे प्रिकॉशंस लेते हैं कि हम अपने सबसे पहले सेफ्टी फर्स्ट। आप अगर रेस्क्यूअर बीइंग ए रेस्क्यूअर, सबसे पहले आपको अपनी सेफ्टी प्रायोरिटी है। ठीक है, आप जब खुद सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि जो सुरक्षित आदमी रहेगा वही दूसरों की सुरक्षा कर पाएगा। तो हम अपने वो हमारी एक एसओपी है, प्रिकॉशंस हम वो सभी लेते हैं और अपनी सुरक्षा हम बाकायदा सुनिश्चित करते हैं और उसके बाद ही हम अपने जितने भी ऑपरेशंस होते हैं और जो भी फंसे हुए लोग हैं उनकी हम सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। ठीक है। मॉक ड्रिल करने का ये रहता है कि जो एनडीआरएफ हमारी टीम है, एसडीआरएफ टीम है, जो बचाव दल के लिए हमारे जिला प्रशासन, राज्य सरकार के लिए काम करती है, इनके क्षमता का हमें आकलन होता है कि हम कितने साधन संपन्न हैं। हमारे यहाँ जो बचाव के सामग्री हैं, उपकरण हैं, वो प्रॉपर काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, और हमारे जवान जो रेस्क्यू किए हुए काफ़ी दिन हो जाते हैं तो उनको भी एक अभ्यास का मौका मिलता है। इससे हम लोग ये देखते हैं कि किसी भी परिस्थिति से अगर बाढ़ की स्थिति निर्मित होती है तो हम कैसे रेस्क्यू करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचा सकें समय पे और किसी भी प्रकार से जनहानि को रोक सकें। ये इसी के लिए आज का एक मॉक ड्रिल आयोजित किया गया था एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के सहयोग से, और इसमें बहुत सारे विभाग जो
डायरेक्ट जुड़े हुए थे, उनके सभी अधिकारी भी यहाँ पे उपस्थित थे। पुलिस प्रशासन से थे, राजस्व से थे, पीडब्ल्यूडी, नगर निगम, सीएसपीडीएल, महिला बाल विकास, इस तरह से काफ़ी सारे विभाग यहाँ पे आज के मॉक ड्रिल में शामिल हुए थे। सर, शिवनाथ नदी में हर साल बाढ़ की स्थिति निर्मित होती है, परंतु चिखली के पास जो वहाँ के फार्मर है उनके द्वारा नदी में ही अतिक्रमण कर दिया जा रहा है, पाट दिया जा रहा है नदी को, इस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती सर? ये अभी संज्ञान में आप लोग के द्वारा बताया गया है, इसकी जांच करा लेंगे। और रहा सवाल जो हर बार हम लोग बाढ़ आती है, तो इस बार भी जो सितंबर महीने में जो अतिवृष्टि हुई थी, उसके कारण जो जिला दुर्ग बाढ़ प्रभावित रहा, उसमें भी हमारे एसडीआरएफ की टीम ने बहुत अच्छा काम किया। किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई और 206 लोगों को हम लोगों ने इस दौरान रेस्क्यू किया था। CCN शार्क न्यूज़ के लिए रवि कुमार की रिपोर्ट।